सोचो, बहुत पहले की धरती, हवा गर्म और उमस भरी, विशाल फर्न और ऊंचे ऊंचे पेड़ जमीन पर छाए हुए। ये डायनासोर्स का जमाना है। वो हर जगह हैं। कुछ डायनासोर्स बहुत बड़े हैं, जैसे एपिटोसॉरस, पेड़ों की ऊंची पत्तियों को खा रहा है। दूसरे खतरनाक शिकारी हैं। टायरानोसोरस रेक्स अपने मजबूत जबड़ों और तेज दांतों से अपने शिकार का पीछा करता है। छोटे पंखों वाले डायनासोर्स झाड़ियों में फुदक रहे हैं। ये जिंदगी से भरी दुनिया है, दहाड़ों, ची-ची और पत्तों की सरसराहट का संगीत। डायनासोर्स का राज है। 180 मिलियन सालों से उनका राज है। उन्होंने हर माहौल में खुद को ढाला है। डायनासोर्स के लिए जिंदगी अच्छी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका समय खत्म हो रहा है। ऊपर पत्थर और बर्फ का पहाड़ तेज रफ्तार से धरती की ओर आ रहा है। यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये एक एस्टेरॉइड है, 6 मील चौड़ा, जो हमारी धरती से टकराने वाला है। ये लाखों मील दूर से आया है, तबाही का पैगाम लाता हुआ। एस्टेरॉइड धरती के वायुमंडल में दाखिल होता है। ये एक आग का गोला बन जाता है, आसमान में आता हुआ। डायनासोर्स आने वाली तबाही से अनजान अपने रोज के कामों में लगे हैं, लेकिन कुछ ही भयानक पलों में सब कुछ बदल जाएगा। टक्कर बहुत जबरदस्त है। एस्टेरॉइड युकाटन प्रायद्वीप के पास उथले समुद्र में 1 बिलियन परमाणु बमों के जोर से टकराता है। धमाका बहरा कर देने वाला है। जबरदस्त भूकंप पूरे ग्रह पर आते हैं। पहाड़ टूटते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। कभी जीवंत रहा ये पारिस्थितिकी तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। इस तूफान में फंसे डायनासोर्स के पास कोई मौका नहीं है। उनका राज, जो युगों से चला आ रहा है, खत्म होने वाला है। टक्कर से अरबों टन पिघला हुआ पत्थर और धूल वायुमंडल में फैल जाता है। टक्कर वाली जगह से एक शॉक वेव सुपरसोनिक स्पीड से बाहर निकलती है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पल भर में छपटा कर देती है। गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंची सुनामी समुद्र से उठती है, समुद्र तटों को निकल जाती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। डायनासोर्स, जो टक्कर वाली जगह से दूर भी हैं, उनका भी अंत निश्चित है। उनकी दुनिया कुछ ही घंटों में बदल रही है। टक्कर से धूल और मलबे का एक विशाल बादल वायुमंडल में फैल जाता है। यह बादल इतना घना है कि सूरज को ढक लेता है। आसमान काला हो जाता है, तापमान गिर जाता है। धरती पर एक लंबी कठोर सर्दी छा जाती है। यह कोई सामान्य सर्दी नहीं है, यह सालों तक रहेगी। सूरज, जो जीवन का स्रोत है, छिप गया है। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। खाने की चेन टूट जाती है। शाकाहारी अपने भोजन के स्रोत से वंचित मर जाते हैं। मांसाहारी, जिनके पास शिकार करने के लिए कुछ नहीं है, जल्द ही उनका भी अंत हो जाता है। डायनासोर्स, जो कभी अपनी दुनिया के मालिक थे, अब एक मरती हुई दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हवा जहरीली गैसों से भर जाती है। टक्कर और ज्वालामुखी विस्फोट से निकली ये गैसें हवा और पानी को जहरीला बना देती हैं। धरती अब ज्यादातर जीवों के लिए रहने लायक जगह नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन टूट गया है। डायनासोर्स अपने आकार और ताकत के बावजूद इस वैश्विक तबाही के खिलाफ शक्तिहीन है। उनका समय खत्म हो गया है। अंधेरा लगातार है। यह पृथ्वी को ढंक लेता है, जीवन और आशा को बुझा देता है। डायनासोर्स, जो कभी अपने क्षेत्र के राजा और रानी थे, अब अपने ही घर में शरणार्थी हैं। वे उजाड़ परिदृश्य में घूमते हैं, भोजन और आश्रय की तलाश में, लेकिन उन्हें केवल मृत्यु ही मिलती है। टायरानोसोरस रेक्स की कभी शक्तिशाली दहाड़ अब एक फुसफुसाहट है, एक खोई हुई दुनिया के लिए विलाप। सभी डायनासोर्स तुरंत नहीं मरे। कुछ, शायद छोटी, ज्यादा अनुकूल प्रजातियां सालों तक जिंदा रहीं, मरती हुई दुनिया में बचे खुचे खाने की तलाश में। लेकिन माहौल बहुत खराब था। सूरज की रोशनी की कमी, जहरीली हवा और भोजन की कमी ने जीवित रहना असंभव बना दिया। एक एक करके आखिरी डायनासोर्स भी भूखमरी, बीमारी या कठोर परिस्थितियों के कारण मर गए। उनका राज, जो लाखों सालों तक चला था, खत्म हो गया। डायनासोर्स का विलुप्त होना बड़े पैमाने पर एक त्रासदी थी, लेकिन यह एक अवसर भी था। डायनासोर्स के चले जाने के बाद अन्य जीवों को विकसित होने और फलने फूलने का मौका मिला। स्तनधारी, जो डायनासोर्स के शासनकाल के दौरान छोटे और महत्वहीन थे, अब पृथ्वी के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार थे। वे अनुकूलनशील, गर्म रक्त वाले थे और कई ने पर्यावरणीय आपदा से बचने के लिए भूमिगत रहने की क्षमता विकसित कर ली थी। अब दुनिया उनकी थी।
डायनासोर्स का विलुप्त होना पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने एक युग के अंत और दूसरे के आरंभ को चिह्नित किया। दुनिया एक खाली कैनवास थी, जीवन के नए रूपों के उभरने और विकास के ताने बाने पर अपनी कहानियां चित्रित करने के लिए तैयार। डायनासोर्स हालांकि चले गए, आश्चर्य और विस्मय की विरासत छोड़ गए, जीवन की शक्ति और नाजुकता की याद दिलाते हुए। डायनासोर्स के अंत के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। छोटे प्यारे जीव स्तनधारी परछाइयों से निकले। वे अनुकूलनशील गर्म रक्त वाले थे और प्रलय से जमीन के नीचे बिल बनाकर या गुफाओं में आश्रय लेकर बच गए थे। वे सर्वाहारी थे, कई तरह का खाना खा सकते थे, जो कि सर्वनाश के बाद की दुनिया में एक महत्वपूर्ण लाभ था। डायनासोर्स के चले जाने के साथ वे कई गुना बढ़ने और विविधता लाने लगे। खाली छोड़े गए पारिस्थितिक स्थानों को भरते हुए धरती ठीक होने लगी, धूल जम गई, आसमान साफ हो गया और सूरज की रोशनी ने एक बार फिर ग्रह को गर्मी से नहला दिया। पौधे उगाए, बढ़ती स्तनधारी आबादी के लिए भोजन प्रदान करते हुए। लाखों वर्षों में ये छोटे जीव विकसित हुए, जिससे आज हम स्तनधारियों की अविश्वसनीय विविधता को देखते हैं, सबसे छोटी छछूंदर से लेकर विशाल भेड़। डायनासोर्स का शासनकाल भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जीवन दृढ़ और लचीला ने एक रास्ता खोज लिया था। विलुप्त होने की घटना हालांकि विनाशकारी थी, स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया और अंततः हमारी अपनी प्रजातियों के विकास का कारण बना। यह एक गंभीर अनुस्मारक है कि अकल्पनीय विनाश के बावजूद भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है। लेकिन क्या हो अगर एक दूसरी दुनिया में एस्टेरॉयड छूट जाता? क्या हो अगर डायनासोर्स को दूसरा मौका मिलता? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां डायनासोर्स का राज कभी खत्म नहीं हुआ। वे विकसित होते रहते, बदलते परिवेश के अनुकूल होते। शायद कुछ ने और भी बड़े आकार विकसित किए होंगे। उनके रूप अपने पूर्वजों से भी अधिक प्रभावशाली होते। विशाल सौरोपोड्स के झुंडों की कल्पना करो। उनकी लंबी गर्दन चंदवा में ऊंची पत्तियों तक पहुंचती है, उनके कदम जमीन को हिला देते हैं। रैप्टरों के झुंडों की कल्पना करो। उनकी बुद्धिमत्ता लाखों वर्षों के विकास से प्रखर हुई, चालाकी और सटीकता के साथ अपने शिकार का समन्वय करते हुए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आसमान पक्षियों से नहीं, बल्कि सभी आकार और आकारों के टेरोसॉर से भरा हो। उनके चमड़े के पंख उन्हें हवा में आसानी से ले जाते हो। इस दूसरी दुनिया में क्या मनुष्य भी विकसित होते, या हम इन शानदार जीवों की छाया में रहते, उनकी शक्ति से लगातार सावधान रहते? शायद हमने सह अस्तित्व का रास्ता खोज लिया होता, इन विशाल सरीसृपों के साथ ग्रह को साझा करते हुए। मनुष्यों की कल्पना करो जो पालतू डायनासोर्स की पीठ पर सवार हैं, परिवहन या कृषि के लिए अपनी ताकत का उपयोग कर रहे हैं। विशाल शाकाहारियों द्वारा बार बार आने वाले पानी के छेद के आसपास बने शहरों की कल्पना करो। दो बुद्धिमान प्रजातियों के बीच एक सहजीवी संबंध विकसित हो रहा है। संभावनाएं अनंत हैं, केवल हमारी कल्पना से सीमित हैं। एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर्स जीवित रहते, एक ऐसी दुनिया होती जो परिचित और विचित्र दोनों होती। एक ऐसी दुनिया जहां अतीत और वर्तमान जीवन के लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता के लुभावने तमाशे में टकराते हैं। डायनासोर्स का विलुप्त होना विकास के क्रम को आकार देने में संयोग की घटनाओं की शक्ति का एक कठोर अनुस्मारक है। यह एक विनम्र विचार है कि हमारा अस्तित्व, मानव इतिहास का पूरा क्रम पासा के एक खगोलीय रोल पर टिका है, एक ब्रह्मांडीय घटना जो लाखों साल पहले हुई थी। यह किसी को अनगिनत अन्य संभावनाओं, वैकल्पिक वास्तविकताओं के बारे में आश्चर्यचकित करता है जो सामने आ सकती थी यदि क्षुद्र ग्रह ने थोड़ा अलग प्रक्षेप वक्र लिया होता। क्या बुद्धिमान डायनासोर्स विकसित हुए होते, अपनी सभ्यताएं, अपनी प्रौद्योगिकियां बनाते? क्या हम प्रभुत्व के लिए निरंतर संघर्ष में बंद होते? हमारी बुद्धिमत्ता उनकी कच्ची शक्ति के विरुद्ध होती, या हमने सह अस्तित्व का रास्ता खोज लिया होता, ग्रह को साझा करते और एक दूसरे से सीखते? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर शायद कभी नहीं दिया जाएगा, लेकिन वे विकास के भव्य ताने बाने के भीतर निहित अनंत संभावनाओं की याद दिलाते हैं। पृथ्वी पर जीवन की कहानी लचीलेपन और नाजुकता, निरंतर परिवर्तन और अनुकूलन दोनों की कहानी है।
डायनासोर्स हालांकि लंबे समय से चले गए हैं, हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं, हमें उस अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाते हैं जो जीवन उत्पन्न करने में सक्षम है। उनका विलुप्त होना हालांकि दुखद था, स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया और अंततः हमारे अपने अस्तित्व का कारण बना। जीवन का नृत्य जारी है, इसकी लय संयोग और आवश्यकता से आकार लेती है। जैसे ही हम सितारों को देखते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करते हैं, आइए हम अतीत के सबक, हमारे ग्रह पर जीवन के नाजुक संतुलन और आगे आने वाली अनंत संभावनाओं को याद रखें।